RS प्री 2021 का सॉल्यूशन देखो दोस्तों, जिसमें मैथ्स और मेंटल के जो क्वेश्चंस आए थे, लगभग 20 क्वेश्चन आए थे पूरे कुल मिला के। उसमें से एक क्वेश्चन रिलेट हो चुका है और एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउटफुल है अभी भी। तो देखो, एक कथन के पश्चात 4 तर्क फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? इनमें से ये बताना है कि सबसे ज्यादा राइट कौन सा है। सबसे ज्यादा 4 क्वेश्चन पढ़ना है, 4 तर्कों को पढ़ना है और सबसे ज्यादा राइट कौन सा है वो बताना है अपन को। देखो, पहला वाला तर्क देखो, इसमें से नहीं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर प्रकृति में नुकसान कितना होगा? अगर खुद को अगर सब जानते हैं अपने, उसके विवेक पे छोड़ दे तो इट इज इम्पॉसिबल। पहले इसको पढ़ते उसके बाद इसको पढ़ो। हाँ, यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। बाकी सभी सही है, क्योंकि नियम की पालना सबको कड़ाई करनी चाहिए। अगर अपन खुद नियम तोड़ेंगे तो सामने वाला भी तोड़ेगा ना, तो इसलिए ये बात तो अपन सही मानेंगे। और इस बात को देखो, इस पे और देख लेते हैं। हाँ, यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील और नियंत्रक अंग है। इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। तो हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए ना, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तुम गाड़ी चलाते वक्त तो तुम्हारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग भी है। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ क्वेश्चन, नहीं यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। आपको पता होगा सुरक्षित नहीं करता है। सुरक्षित करता है तभी तो लगाते हैं ना, इसलिए तो नहीं ना भाई कि सभी अपना चेहरा को ढाक के चले, ऐसा तो नहीं है। तो इम्पॉसिबल, ये भी क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर जो किया हुआ अपना केवल सेकंड और थर्ड तर्क मजबूत है। अपना जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मेंटल और मैथ से संबंधित था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, किसी धन के 5%, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये हैं। तो मूलधन, तुम्हें क्या करना है? मूलधन फाइंड करना है। इसके लिए तो बिल्कुल आसान था, एक सूत्र लगाना था आपको, बस उससे हो जाता है। इसका सूत्र रहता है अंतर बराबर P कोष्टक R बटा 100 का स्क्वायर कोष्टक 300 प्लस R बटा 100। तो देखो अंतर दिया हुआ 183 रुपये। P आप लोगों को ज्ञात करना था, इसी वजह से भी R जो 5% है 5/100 का स्क्वायर 300 प्लस 5/100। देखो इसको काट दो, इसको कितने बार कटा? 20 बार। तो P इंटू स्क्वायर कर दो 1/20, इसका स्क्वायर कर दो 1/400 इंटू 300 5/100। अब 183 P का मान निकालना, P को आगे ले लो तो सारे उल्टे हो जाएंगे। तो 183 इंटू 400 इंटू 100/305। इसको काट दो 5 से, 6 पंजे 30 और 1 पंजे 5। इसको काट दो, किसी को काट दो, इसको काट देते हैं। 1 पंजे 5, 8 पंजे 40, 0 0 इसी से लिख दो। इसको इससे काट दो, कितने बार कटेगा? 3 बार कट रहा हो, सीधा सीधा दिख रहा हो तो 3 बार कट गया। इसको गुणा कर लो, 3 इंटू 80 इंटू 100 गुणा किया तो कितना आएगा? 3 अट्टे 24, तो 24,000 रुपये। इसका ये आंसर था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समझ में आ रहा होगा ना आपको?
नहीं आ रहा है तो बता देना फिर भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, माना किसी कूट विशेष में, माना किसी कूट विशेष में, किसी विशेष कूट विशेष में टाइगर, TIGER, टाइगर को QDFHS की तरह, QDHFS की तरह तथा मेरिट को MERIT, मेरिट को SHQDL की तरह लिखा जाता है, की तरह लिखा जाता है, तब इसी कूट में फ्रोजन को किस तरह लिखा जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो किसको कैसे लिखा गया था यहाँ पर। अच्छा देखो टाइगर को क्या लिखा गया है, QDFHS, टाइगर को क्या लिखा गया है, QDFHS। तो इसको फ्रोजन को कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो फ्रोजन को लिखने के लिए अपन इसको पहले इसको चेक करो। टाइगर कैसे होता है, TIGER, टाइगर का कोड है। अब इसको QDFHS, इसके नीचे देख लो ऐसे लिख के QDFH और S, ए में लिख दो और HAS, ऐसा आ गया। तो देखो इसमें किससे क्या बना, इसका मान लिख लो पहले। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर लिया करो। इसका मान क्या होता है 20, इसका क्या होता है 9, इसका क्या होता है 7, इसका क्या होता है 5, इसका क्या होता है 18। अपने आप मजा आ जाएगा। ये कितना है 17, ये कितना है 4, ये कितना है 6, ये कितना है 8, ये कितना है 19। अब देखो यहाँ पर जिससे ये बना है, ऐसा नजर नहीं आ रहा आपको, देखो लगभग मिलता जुलता है ये, जिससे ये बना है। ये कैसे बनाया गया, -1 करके, कैसे बनाया गया -1 करके। और इसी प्रकार देखो इससे ये बना है, ये भी कैसे बनाया गया -1 करके। 20 में से घटा 19 आएगा नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा ना। तो इसी प्रकार इसको इधर वो जमा लेते हैं। इसको लिखना था अपन को फ्रोजन को, F नीचे जमा लेता हूँ आपको बड़े क्लैरिटी में समझने के लिए, FROZEN, फ्रोजन। ठीक है, अब फ्रोजन को इसको कैसे लिखेंगे अपन फ्रोजन को। देखो फ्रोजन, ये फ्रोजन है तो इसको इसी तरह बनाएंगे। इसका आगे वाले से इसका लास्ट का बनाएंगे, इसके आगे वाले से लास्ट बनाएगा, -1 करने पर आएगा। इसका मान कितना 6, इसका मान होता है 18, इसका मान होता है 15, इसका होता है 26, इसका होता है 5, इसका होता है 14। देखो इसमें -1 करेंगे 6 में से कितना जाएगा 5, 5 में क्या होता है ये, तो लास्ट में क्या आएगा ये। अब इसका लास्ट से इसका फर्स्ट बना दिया, लास्ट से ये 14 है, -1 13 आएगा, 13 पे क्या होता है M, ये तो पता होना चाहिए आपको M। इसी प्रकार इसको देखो, अब 2 बनाया ना अपन ने, 2 बना लिया इसका भी। ये अपन सोल्व कर रहे हैं और ये देख रहे हैं इसके जैसे। तो देखो यहाँ पर E, इसका दूसरा हुआ, मतलब इसके फोर्थ, मतलब सेकंड लास्ट से फर्स्ट लास्ट हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड हो गया, मतलब सेकंड से सेकंड बना, मतलब पीछे वाले सेकंड से, अब ऐसे बोल सकते फोर्थ से सेकंड बना, ऐसे बोल दो मतलब। तो इससे सेकंड बनाएंगे अपन, सेकंड बनाएंगे तो कैसे होगा -1, इसमें -1 करेंगे, यहाँ भी -1 होगा, -1, इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, E 5 है तो 4 पे क्या आता है आपको पता होगा, सिर्फ D आता है ना, तो क्या लिखेंगे D 4 नंबर पे। इसी प्रकार इसके सेकंड से इससे देखो ये बन रहा है, ये 9 से 8 बन रहा है, ये भी देखो यहाँ पर ये 18 है, 18 से क्या बनाएंगे यहाँ पर
माइनस 1 करने पर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा ना, आएगा आ जाएगा ना क्यू ई, इसके पीछे था क्यू ई। अब कितने बन गए अपने पास बन गए 4, 2 और बच रहे हैं। अब इसमें भी 2 और बच रहे हैं। नहीं अपने ज़्यादा लिख दिया क्या शायद, फ्रोजन में FORZEN मीनिंग ज़्यादा लिख दी शायद इसकी यार। फ्रोजन में देखो FROZEN शायद पूरे ये वही है, फ्रोजन ही है, फ्रोजन QDFHS। और इसकी वैसे देख लो इसमें कैसे बना हुआ है, देखो जी का कैसे बना हुआ है, -1 करके ऐसे करके। इसमें भी -1 करके ऐसे बना लेते हैं, इसमें भी -1 करके ऐसे बना लेते हैं। तो इसमें तो डबल है, इससे एक इधर आया तो कितना हो जाएगा Z, -1 किया इसमें, -1 किया तो क्या आएगा Y, इसमें -1 किया तो क्या आएगा 15 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 14 का मान क्या होता है N, तो क्या हो गया MDYNQE। ऐसे ऑप्शन में दे रखा था इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हो कॉन्टेक्टली, ये अपना राइट रहेगा। तो क्या आएगा MDYNQE। आगे आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करना क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप साथ में डाल लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और पेपर अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में कमेंट कर देना। निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों को अंकों 1 2 इधर लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से प्रदर्शित किया गया है, मतलब निम्न आरेख तो कोई आरेख दे रखा है वो बता दूंगा मैं आपको, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक m + n + p, प्रत्येक m + n + p, p + q + r, r + s + t और t + u + v, 13 के बराबर है। सबका योग कितना होना चाहिए 13 के बराबर आना चाहिए, मतलब ऐसा दे रखा है इसने 13 के बराबर आना चाहिए, 13 के बराबर है सबका मान। r किस अंक से प्रदर्शित किया गया है, तो r का मान निकालना है अपन को, r किस अंक से प्रदर्शित किया गया है। तो देखो आप ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर आपको, यहाँ दिया हुआ है MNP ऐसे दे रखा है, PQR ऐसे दे रखा है, RST ऐसे दे रखा है और U दे रखा है, ये V दे रखा है। अब आपको यूँ बताना है कि यहाँ पर R का मान क्या है, इस R की वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ पर जो इसने ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन देख सकते हो आप, 1 4 दे रखा है, 2 मतलब 3 दे रखा है, इसे दे दो आप बस लिख दो या कुछ भी लिख दो आप। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ। शेप दे रखा है इसने 2, शेप दे रखा है 2 और अवश्य दे रखा है इसने 1। अब आपको इसका मान बताना है, तो जैसे कि इन सब का मान आप देखना चाहो तो देख लो। जैसे कि इसका मान आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9, इसका मान आएगा 2 और इसका आएगा 1। क्यू का मान आएगा 8, तो मान आएगा 8, आर का मान आएगा 4 और इसका मान आएगा 7। सबका योग 11 हो रहा, देख लेना आप चेक करके।
5 यू का मान 5 आएगा, इसका मान आएगा 6। तो देखो आर का मान कितना है अपने पास 4। आर का मान कितना है आपके पास 4। तो आंसर क्या रहेगा 4। 4 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे ना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां। आरएस प्री एग्जाम अभी हुआ ना 2021, उसके सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में देखो, नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों की कुल संख्या। कोई चित्र दे रखा है, इसमें आयत और वर्गों की कुल संख्या बतानी तुम्हें। आयत प्लस वर्गों की संख्या डायरेक्ट लिखते हैं अपने शॉर्ट में ना, समझ जाना आप। तो कैसे ऐसे बन रखा है चित्र बनाता हूँ मैं आपको। ये चित्र है, एक तो ये वाला है और इसके ऊपर एक चित्र हो रहा है ऐसे। एक ही चित्र है और इसके अंदर भी ऐसे बना हुआ है, जैसे कि ऐसे वैसे ये। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन दिए हुए हैं, एक मतलब ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4। एक पे मतलब 23, 2 पे मतलब 22, 3 पे 19, 4 पे 21। अब आपको देखो काउंटिंग करना आती हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लो अभी। बाद में मैं इसका जो लास्ट में पूरा टॉपिक करवा दूंगा आपका, चेक कर लेना। अभी तो आप देख लो। जैसे कि अपन देखते हैं इसमें, पहले वर्ग देखते हैं। वर्ग आप अपन जानते हैं कि ये वाला अगर ऐसा होता है, इसमें कितने वर्ग होते हैं। एक डिब्बे में अगर अपन ऐसे ऐसे करके काउंट करते हैं तो इसमें कितने थे, 1 2 3 4 और 5 वर्ग होते हैं। 2 डिब्बे बने हुए ऐसे, तो 5 इसके वर्ग देखते हैं पहले, और एक के पूरा ही। तो कितने हो गए 5, और एक तो ये वाला और एक इसके ऊपर वाला, कितने हो गए 5 + 5, 5 तो 1 10 और एक पूरा कितने हो गए 2, 12 हो गए पूरा। तो वर्ग कितने हुए, स्क्वायर बराबर 12, वर्ग बराबर 12। अब आयत देखते हैं, एक आयत में इसमें कितना आए थे 4 + 4, और एक बड़ा वाला ये आयत है पूरा है, ये पूरा डेढ़ से यहाँ तक मिल रहा है। एक बड़ा वाला आयत है 4 + 4, 4 इसमें 4 इसमें आयत, और एक बड़ा वाला आयत। तो कितने हो गए 4 + 4 और 1 9 हो गए पूरे कुल मिला के। 4 + 4 + 1, तो आयत कितने हो गए 9। तो काउंट जोड़ो दोनों, कितना हुआ 12 + 9, कितने आ रही 21। तो आपका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन 4, ये आपका आंसर रहेगा ना। बाकी अच्छे से मैं इसका क्लास लूँगा जिसमें टॉपिक क्लियर करवा दूंगा पूरा है। आप चैनल पर बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा है। एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा है। छः मीटर चौड़ा है। तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे, प्रत्येक 2 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे, तो दरवाजे प्रत्येक की माप है 2 मीटर इंटू 1, 2 मीटर इंटू 1 मीटर के, एवं 2 खिड़कियां, प्रत्येक 2 खिड़कियां हैं। प्रत्येक 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर चौड़ी है। प्रत्येक
1.5 मीटर इंटू 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर दीवारों पर रंग करवाने की दर यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय ज्ञात करो। तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय ज्ञात करो। दीवार पर रंग करवाने का कुल खर्चा ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए अपन चारों दीवार को सूत्र लगा देते हैं पहले। तो सूत्र लगाते डायरेक्ट 2 कोष्टक L प्लस B इंटू H माइनस इसमें से लेस कर दो। क्या लेस करना है अपन को? 2 खिड़कियों का 2 इंटू 2 खिड़कियाँ 2 मीटर की है, दो है, प्रत्येक के दो दरवाजे हैं, प्रत्येक 2 मीटर का है। दरवाजे का एरिया 2 इंटू 2 और इसका जो लेस कर देते हैं कि चारों दीवारों को सूत्र पर लगा दिया 2 कोष्टक L प्लस B इंटू H। ये तो लगा दिया अपन ने 2 इंटू 1 2 दरवाजे हैं, दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर के, 2 इंटू 1 मीटर का मतलब लंबाई 1 और चौड़ाई 1 मान सकते हो आप। 2 इंटू 2 है तो 2 प्लस 1.5। इसको भी डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आप चाहो तो लंबाई का। यहाँ पर मैंने दरवाजे लिख दिए डायरेक्टली लेस करने के लिए। और इसका जो 1.5 है 1.5 इंटू 1। अब देखो 2 कोष्टक L लंबाई कितनी तरीके इसकी? देखो लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 12 प्लस चौड़ा कितना है? 6 मीटर इंटू H ऊंचाई 4 मीटर ऊंचा है माइनस 4 प्लस 1.5 2 इंटू 6 18 इंटू 4 इंटू 4। और इसके बाद आगे देखो इसको 12 इंटू 12 प्लस 6 देखो L लंबाई L कितनी 12 और B चौड़ाई कितनी 6 4 मीटर ऊंचा है। 4 मीटर ऊंचाई मैंने यहाँ लिख दी। 2 इंटू माइनस इसको जोड़ दो कितना आएगा? 5.5। आगे देखो 2 इंटू 18 36 इंटू 72 36 इंटू 1 18 2 36 36 4 36 72 144 माइनस 5.5। इसमें से घटा दो कितना आएगा? 144 माइनस 5.5 घटाओगे इसमें से तो ऐसे घटेगा 5.5। बाकी आप जानते ही हो घटाना अच्छे से, क्योंकि 1.5 मीटर दे रखा था ना दरवाजा दीवारें खिड़की प्रत्येक 1.5। शायद यार 2 खिड़कियाँ हैं इसके यार। रुको इसकी खिड़कियाँ 2 है तो 2 से गुणा कर दो ना इसके यार। तो ये तो डायरेक्टली 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इसको घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 हो जाएगा 7 सीधा है ना। सॉरी मैंने ध्यान नहीं देता वहाँ पर। 7 तो 7 घटा दो। 7 तो आप जानते हो घटाना। 4 गए और 3 गए तो कितने बचे? 137 137 वर्ग मीटर। ये तो क्या आया? एरिया आया। अब प्रत्येक पर खर्चा कितना आएगा रंग करने का? 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसको 15 से गुणा कर दो। 137 इंटू 15 7 15 105 की 5 हासिल का 10 1 15 15 2 15 30 3 15 45 45 और 10 55 55 का 5 हासिल का 5 15 और 5 20। तो कितना है? 2055 रुपये। ये आंसर आ गया आपका ना।
कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए ना। समझ में आया क्या होगा आपको? देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। सातवां नंबर का क्वेश्चन देखो, इसका एक क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि एक से 156 तक, 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का, 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य, संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है। 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का मध्य स्थित संख्याओं का मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है। विभाज्य है का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य होगा। इसका समांतर माध्य निकालना है अपन 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य। देखो अपने पास देखना 2, 4, 6, 1 से 156 तक निकालना है अपन को, नहीं तो एक लेना नहीं 156 लेना है। अब ये देखो 2, 4, 3, 4, 6 इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। तो पहली संख्या क्या होगी? 12। अब दूसरी संख्या जो 12 से डिवाइड हो 156 से छोटी, तो क्या आ जाएगी? 144 बटा 2। तो क्या आएगा? 144, इसको काट दो, 2 इसको जोड़ दो पहले, तो 2, 4, 6 और 1, 5 और 1 बटा 2, कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78 है आपका आंसर है। बाकी समझ में आएगी होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे को। अगला क्वेश्चन देखो, इसके नीचे लिखा दो क्या, या फिर समझाने का दिक्कत आएगी तो इस काम को डायरेक्ट लिख लो आप। तो ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पासे को 3 बार फेंका जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 नहीं 7 हो गया ना। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। कितनी बार फेंका जा रहा है? 3 बार फेंका जाता है। प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता बतानी है आपको यहाँ पर। इसमें मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है 13/216। दूसरा ऑप्शन है 1/18। तीसरा ऑप्शन है 5/72। चौथा ऑप्शन है 5/54। बाकी प्रायिकता आपने पढ़ ली, क्योंकि कक्षा 10वीं में भी आती है ना प्रायिकता। तो 10वीं में पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी क्या कभी? बताना पड़ेगा इसको भी, है ना। तो देखो अपन कितनी बार एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो अपने पास पहली वाली
अगर अपन एक ले लेते हैं तो इसके फिर एक पहले वाले पे एक होता है तो दूसरे वाले पे 2 आ गया। प्रत्येक बार बड़ी संख्या आना चाहिए। 3 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या पहले प्राप्त है, मतलब इसमें पहले पे 1 कॉमन लिया तो दूसरे पे क्या आ गया 2 ले लिया अपन ने। तो तीसरे पे क्या क्या हो सकता है, तीसरे पे देखो 3 4 5 6। अगर अपन ने इसमें 3 ले लिया तो देखो इसमें 4 5 6। अगर अपन ने इसमें 4 ले लिया देखो इसमें 5 6 5 6। अगर अपन ने इसमें 5 ले लिया देखो इसमें 6। कुल मिला कितने हुए 4। परिणाम 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गई है 4 + 3 + 2 + 1, ये तो कितने हुए पूरे 10। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो 2। अगर अपन लेते हैं अगली बार 2 तो क्या क्या आ जाता है, दूसरे पे 3 ले लिया तो इसमें क्या करेगा 4 5 6। अगर अपन ने इसमें 4 ले लिया क्या रहेगा 5 6। अगर अपन ने इसमें 5 ले लिया इसमें क्या रहेगा 6। देखो इसमें 3 2 1 कितना हो गया अपने पास 3 + 3 6 हो गया अपने पास 6, ये 10 हुआ। बाकी का यहाँ देख लो। अगर अपन 4 लेते हैं क्या लेते हैं 2 ले लेना अपन ने, 3 नहीं लिया अभी 3 ले लेते हैं 3 लेते हैं तो क्या करेगा अपने पास, इसमें 4 ले लिया तो 5 और 6 5 6। अगर अपन ने यहाँ पर 5 ले लिया तो क्या बचेगा 6। इसके कितने हो गए 2, ये कितना होगा 1, कितना होगा 3। इसी प्रकार चौथा देखो आप, चौथा पे देखते हैं। अगर अपन ने यहाँ पर चौथा पे इसमें 4 को मर लिया तो यह क्या बच गया 5, यहाँ बच गया 6। तो कुल मिला कितना होगा 1। तो जोड़ो सबको, यहाँ कितना होगा 10 + 6 + यहाँ कितना है 3, ये कितना है 3 और ये कितना है 1। तो 3 + 1 कुल मिला कितना हो गए जोड़ो 10 6 16 और 4 20, कितना हो गया 20। और अब जिसमें 3 बार उछाला था तो यहाँ पर अपन लगाते क्या है क्यूब। 20 तो ये कुल मिला के नहीं आगे, और 3 बार उछाला था अपन ने इसको तो कितना आ जाएगा इसका 20 और बटा जे के 3 बार उछलने पर क्या था 6 की पावर 3 मतलब 216, 6 की पावर 3 मतलब 216, 20 बटा 216 काट दो। काटने में कितना जाएगा 5/54, काटने में कितना रहा है 5/54। तो अपना ऑप्शन कितना रहेगा 4 राइट। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो कमेंट कर देना कमेंट में, दोबारा इस अकेले सवाल को बता दूंगा पूरा। जैसे प्रैक्टिकल सवाल है थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ेगा, और आता है RS में हर साल आता है। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो 6 8 UPSC प्री में भी आता है, ये तो आपको सीखना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने हो गए अपने साथ, हो गए 8 हो गए। 8वां क्वेश्चन देखो। आठवां क्वेश्चन में लिखो नीचे दिए गए कथन एक को दावा ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। तो मतलब ये डायरेक्ट में लिखता हूँ दावा पहला वाला दावा ए लिखा गया है, दावा क्या लिखा गया है यहाँ पर, शायद इसमें तो डाउट, इसको तो बाद में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो आप। अगला वाला क्वेश्चन देख लो। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल
धन 2460 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करनी है आपको ना। तो कैसे याद करोगे आप जानते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे तो जैसे कि देखो 100 लगा देना, वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 रुपया है, उसको मैं मान लेता हूँ 100 पैसा है। 1 रुपया 50 पैसा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 रुपया को क्या लिखता हूँ 100 पैसा लिखता हूँ। 100 पैसा 50 पैसा और 25 पैसा लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो आप इसका अनुपात रहेगा 25:9:5। 25:9:5। अब यहाँ पर देखो इसका गुणा करो, इसको 25 से मतलब 25 हो गए, तो इसको गुणा करो 9 5 45 450 हो गए। इसको गुणा करो 55 25 125 हो गए। कुल मिला के कितने हो गए, जोड़ दो सबको, कुल मिला के जोड़ दो सबको। 450 प्लस 450 2500 और 125 कितना हो गया 3075। जोड़ दे तो कितना आ गया 3075। अब इसमें 2460 रुपये हैं। 2460 में कितने पैसे होंगे, डबल जीरो लगा दो बटा 3075। ये पैसे बना ले मैंने 2460 रुपये के। ये पैसे कितने होते हैं इनटू, जिसका पूछा किसका पूछा यहाँ पर, ये अपने पास कॉइनों की संख्या। वैसे जिसका पूछा था अपने पास कॉइन्स, इसको कॉइन मान लेते हैं ना। किसका पूछा था अपने पास 50 पैसे का। 50 पैसे का अनुपात कितना आ रहा है यहाँ पर, 50 पैसे का अनुपात आ रहा है 9। तो इससे 9 से गुणा कर देते हैं। 50 पैसे का अनुपात आ रहा है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या मतलब, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यदि इसको काट दो, कितने से कट रहा है 3 से काट दो। 3 से कट रहा है 1 3 1 3 2 6 5 15। ये कितनी बार करा 3 बार। अब 3 से कट रहा है देख लो, 3 3 9 4 12 नहीं कट रहा। आप इसको काट दो 25 से। 1025 से काट सकते हो आप डायरेक्ट चाहो तो। 1025 से डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट काट दो, नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है तो रहने दो। जैसे मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, 25 से काटता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। नहीं तो एक 25 25 एक 25 25 4 2500 और एक 25 25। अब इसको देखो 8 25 200 9 25 225 246 में से 225 लेस कर दो, कितना बचेगा 1। ये कितना बचेगा 2। ये कट गया पूरा है तो उतार दो 0। 9 25 225 हो गया, उतार दो 0। तो कितना का 4 8 25 9 8 25 200 मतलब 8 25 200 कितना का 10 10 बचेगा। एक 0 और उतार दो, कितनी 0 उतर गई, ये 2 होगी ना। 4 2500 एक 0 और बचे, उसको उतार दे सकता है। अब 41 से काट सकते हो क्योंकि एक ही ऑप्शन है अपने पास। एक 41 41 तो 41 आप जानते हो 82, तो 98 में से 82 घटा दो, कितना बचेगा 6। 1 यहाँ कितना बच रहा 4, तो 4 बज रहा, तो कितनी बार गुणा जाएगा 4 बार। 1 41 41 2 41 तो ये वाह, और ये कितने बार कट गया 4 बार। ये कितना है 0। 24 इंटू 3 3 24 72 720। कितना कॉइन्स 720, कितने कॉइन्स आया 720 कॉइन्स। ये आपका आंसर रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा बाकी आपको सिक्को वाला क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन सब आया मेंटल का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बढ़िया लगेगा। कितने हो गए थे 9 हो गए थे 10 हो गए थे यार, मुझे ध्यान भी नहीं, वैसे देखेंगे बाद में। वीरेंद्र ऐड में तो नंबर लिखा था, ऐसे लिख दो आप। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। पिता का लड़का है। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। राजेंद्र की बुआ, राजेंद्र की बुआ मंजू है। राजेंद्र की बुआ कौन है, मंजू है। आदर्श मंजू का पति है। आदर्श मंजू का पति है। आदर्श मंजू का पति है
और प्रकाश का दामाद है, प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है, आपको बताना है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसने। दादा, नंबर 2 पे भाई, नंबर 3 पे भतीजा और 4 पे पुत्र। ठीक है, देखो वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। वीरेंद्र किसके पिता का लड़का है? राजेंद्र के पिता का लड़का है। तो वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ वीरेंद्र राजेंद्र का पिता का लड़का है। देखो वीरेंद्र तो पिता किसका है? राजेंद्र का। किसका पिता है? राजेंद्र का। दोनों भाई है वीरेंद्र, दोनों भाई है, क्योंकि इसका पिता है तो फिर इसका भाई हुआ ना राजेंद्र की। राजेंद्र की बुआ मंजू है, राजेंद्र की बुआ कौन है? मंजू है। तो मंजू इसकी बहन होगी ना इसके बाबा की, आप जान ही रहे हो उसे। तो मंजू है। आदर्श मंजू का पति है। आदर्श क्या है? मंजू का पति है। आपको पता है, तो पता ही होगा पति है। मंजू का पति कैसे बनाएंगे? ऐसे एरो लगा के, एरो लगा के आदर्श लिख दिया आपने। एरो तो कैसे भी लगाओ ना, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। इसका पति कौन हो गया? आदर्श हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है? तो प्रकाश, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। तो प्रकाश का क्या हो गया? दामाद हो गया। प्रकाश का दामाद हो गया, तो प्रकाश इन दोनों का बाप हो गया। प्रकाश कौन हो गया? इन दोनों का पापा। तो इसका दामाद तभी तो बनेगा ना जब इसकी शादी इससे करवाएगी, इसकी बहन की। आप समझ ही नहीं होंगे वैसे तो। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? अभी प्रकाश है और राजेंद्र का क्या लगा? आपको लग रहा है सीधा सीधा दिख रहा है दादाजी, और क्या इसमें कौन सी और नई बात आ गई? दादाजी लग रहे हैं ना, दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। हारेश फिर के क्वेश्चन तो बढ़िया आए थे वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पुस्तक में होने वाले व्यवयों का प्रतिशत पाई चार्ट में दे रखा है। मैं डायरेक्ट पाई चार्ट बनाता हूँ आपको ना, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन लगाने में क्या है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है और आपको अभी समय लग रहा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन होगा। ये 25% है, 10% है और ये 15% है। ये 15% है, ये 25% है और ये 10% है। इसको बोलते ट्रांसपोर्ट में, और ये पेपर में, ये जिल्द में, पता नहीं जिल्द कैसे लिखते हैं, जिल्द। ये रॉयल्टी, ये प्रचार में, प्रचार लिख दो, प्रकाशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, पब्लिकेशन में। और ये प्रिंटिंग में। अब दिया गया है इसमें पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान, इसमें दे रखा है रॉयल्टी का भुगतान। रॉयल्टी का जो पेमेंट कितना दे रखा है? 25,000 दे रखा है यहाँ पर, 22,950। और पूछ किसका रहा है? प्रिंटिंग का पूछ रहा है आपसे, प्रिंटिंग का। तो आप प्रिंटिंग का फाइंड कर सकते हो। प्रिंटिंग का पूछ रहा है आपसे, तो 22,950 में किसका भाग दो आप? इसका 22,950 में रॉयल्टी का कितना है? 15% है। 15% का भाग दो और किससे गुणा करना है आपको? प्रिंटिंग कहाँ गया? प्रिंटिंग ये रहा 25%। प्रिंटिंग किससे गुणा करना है? 25 से गुणा करना है। 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 7 21 6 18 5 15 0 70650 इंटू 5 गुणा कर दो इसको। 0 25 का 5 ऐसे का 2 6 35 30 की 0 ऐसे का 3
7 पंजे 35 और 3 38, 38 0 दोबारा गण करते हैं साइड है, एक और मिस्टेक हो सकती है। 50, 1 0 0 25 का 5 हासिल का 2, 6 पंजे 30 2 32 का 2 हासिल का 3 होता है ना। 7 पंजे 35 और 3 38, सब सही है। इतने रुपए लगे, बाकी आपको समझ में आएंगे। अब ये बिल्कुल डायग्राम होता है और आसानी से इसको सभी कर लेते हैं, इसमें पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता देख लो ना एक बार यार। देखो बास्केटबॉल में कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी है। देखो एक अगला क्वेश्चन देखो, बास्केट बॉल के कुछ खिलाड़ी, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी है। वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन के भी खिलाड़ी है। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है? मतलब चित्र दे के कौन सा सबसे बेहतर रहेगा, आपको सिर्फ चित्र पर टिक करना है और कुछ भी नहीं करना। दूसरे दे रखा इसने ये। तीसरा दे रखा है 1 2 3। चौथा है 1 1 1। अब देखो आप, मतलब जो बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं ना, बास्केटबॉल वो क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं। वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन भी खेलते हैं। वॉलीबॉल दोनों में कौन आ रहा, तो वॉलीबॉल के लिए ये ले लेते हैं अपन दोनों में, वॉलीबॉल के लिए ये ले लेते हैं, वॉलीबॉल दोनों में कौन आ रहा ना, इसलिए। अब देखो बैडमिंटन के भी खिलाड़ी, बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। मतलब नहीं तो बैडमिंटन नहीं, बास्केटबॉल दोनों में कोई टच नहीं हुआ, लेकिन वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, तो वॉलीबॉल ही, बास्केटबॉल ले लो, बास्केटबॉल इसे लिख दो, लिखा रहा है बास्केटबॉल, देख लेना। ये क्या है, ये बैडमिंटन लिख दो, बैडमिंटन, ये बास्केटबॉल। बाकी आपको समझ में आएगी, आपको ये रहेगा राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उदाहरण नए वाले क्वेश्चन है, वैसे भी वो तो वैसे आप देख लेना, कर लेना उसको। तो एक क्वेश्चन बढ़िया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला, वो बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन लिखो, 6 लड़कियों और 4 लड़कों, 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है, उनका चयन किया
जा सकता है, किया जा सकता है, जबकि उसमें से उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो। एक लड़की अवश्य होना चाहिए इसमें। इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो। तो कितने जोड़ लेना इसको, 6 4 10 हो गया ना, 10C4, इसमें से 4 चेंज करना है इसका। कि ये भी ध्यान रखना है, ये भी इससे सेट में भी आता है 4C1, इसमें से 4C4, इसमें से एक लेना है, मतलब ओनली वन लड़की लेना, तो 4C1 लेना है इसको। अब इसको कैसे खोलते हैं, 10 × 9 × 8 × 7, और इसमें कैसे इसके कितने लिखते हैं, 4 × इससे छोटा कर दो जाओ, 4 × 2 × 1 -1। सीख लेना, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, काट देना जो कट रहे, 4 से 2 बार, 2 कट गया, 3 से 3 बार, बाकी मल्टीपल कर दो, 10 × 3 × 7 -1 कितना हो गया, 30 × 7 210 -1 बराबर कितना गया, 209। इसका ये आंसर रहेगा। बाकी लगभग और क्वेश्चन तो है, हो ही गया, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ, जो करने योग्य हैं, जो पढ़ने योग्य है वो तो देख लेना आप एग्जाम में, पेपर में से देख लेना, समझाने लायक सारे क्वेश्चन हो गए, लगभग एक आध क्वेश्चन हो गए थे, मैं करवा देता हूँ। देखो, जब घड़ी सुबह के समय, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी, घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। तो घंटे की सुई किस तरह वो इस तरह करेगी, इसने बोला कि 7:45 पर। आप जानते हैं वैसे तो ये कितनी बजती, 12, ये कितनी बजती, 6, ये कितनी बजती, 3, ये कितनी बजती, 9। अब 7 कहाँ बजेगी, 7:45, ये तो 7 बजेगी, तो 7:45, या वो इनके बीच में, ये 8 मान लो आप, ये 8 या नहीं मान लो यार, 7 कभी बड़ा है ना, तो 7 या मान लो, 8 या मान लो, 7:45 मतलब सुई काम की दिशा की किस दिशा की ओर इसने स्थापित किया, पूर्व दिशा की ओर। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम यहाँ पर इसने बोला कि पूर्व दिशा की ओर इशारा करेगी। घंटे की सुई किस दिशा में होगी, मतलब मिनट की सुई 7:45 पर, तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, मतलब पूर्व की ओर 7:45 पे। 7:45 पर रियल में अगर देखे जाए तो 7:45 से सुई कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ होना चाहिए थी, पर इसने क्या बताया आपको, इसे पश्चिम ने बता के उल्टा कर दिया पूरा। तो जो भी आपके आएगा वैसे तो आना चाहिए था उत्तर पूर्व, पर ऐसा नहीं कि इसने उल्टा कर दिया, तो आपको भी उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करके बताना पड़ेगा। तो घंटे की सुई कहाँ आएगी फिर, इस दिशा में, पूर्व दक्षिण में। घंटे की सुई किस दिशा में आएगी, पूर्व दक्षिण में। घंटे की सुई किस दिशा में आएगी, पूर्व दक्षिण में, ऐसे करके यहाँ देख लो, पूर्व दक्षिण में। क्योंकि इसने आपको ऐसे बताया ना, क्योंकि वैसे तो रियल में कहाँ होती है, यहाँ 45 पे, 7:45 पे सुई कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी ना 9 पे, 9 क्या, ये मिनट की सुई तो 9 पे रहती है 45 होने पर, बाकी इसने पूर्व की ओर कर दिया सारा, तो इसको कहाँ आएगा, पूर्व दक्षिण में। इससे जो आंसर रहेगा इसका, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पूर्व दक्षिण लेना पड़ेगा। देख लेना आप, ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, फिर पूरा करवा दूंगा।
अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है जो समझाने के लायक है थोड़ा बहुत, वैसे तो देख लो। एक डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन ऐसा ही है, डायग्राम बना हुआ है सॉरी, डायग्राम ऐसे बना हुआ है, डायग्राम ऐसे बना हुआ है, डायग्राम ऐसे बना हुआ है। इसमें लिख रहा है 10, इसमें लिख रहा है 7, इसमें लिख रहा है 13, इसमें लिख रहा है 6, ये 8 है, 12 है, ये 4 है, 11 है, ये 14 है, 9 है, ये 5 है। ऑप्शन दे रखा तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। शिक्षित है इसमें, इसको बोलते शिक्षित वाला डायग्राम, इसको बोलते हैं पुरुष, इसको बोलते हैं सरकारी कर्मचारी बोले, सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी लिखना। बाकी इसको बोलते हैं शहरी। पूछा गया इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है। शिक्षित पुरुष, शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं को प्रदर्शित करता है। देख लो यहाँ पर, इसमें देखना है शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अपन को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये 11 जो शहरी नहीं को प्रदर्शित करता है। शिक्षित भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए और शहरी भी नहीं होना चाहिए, तो 11 ही बच रहा। आंसर क्या रहेगा आपका 11। क्या है मतलब, शिक्षित भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, शहरी नहीं होना चाहिए। मतलब शिक्षित भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, बट शहरी नहीं हो, तो 11 आंसर रहेगा आपका ना। बाकी ये लगभग समझाने के लायक RS के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से फोकस करना। बाकी इसमें जो मैथ्स मेंटल का बेच है वो स्टार्ट करेंगे अपन शुरू से लगा, पूरे जितने भी टॉपिक है वो सब पढ़ाया जाएगा आपको इसमें RS के लिए। कोई मिस्टेक हो तो बता देना, आपको जो समझ में नहीं है उसके लिए। धन्यवाद आपको जुड़े रहने के लिए।